नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। नफरत और हिंसा से देश आगे नहीं जा सकता। हिंसा से देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ती। जब सबको एक साथ लाया जाता है तो देश जुड़ता है। आप सभी यहाँ आए, अपने इतने धैर्य से मेरी बात सुनी। छत्तीसगढ़ का भविष्य आपका है। आपको छत्तीसगढ़ का भविष्य संवारना है। उक्त बातें सांसद राहुल गांधी ने आज नया रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मेलन में कही। आगे उन्होंने कहा कि और कर्नाटक में हमने कहा, जैसे पहले हमने छत्तीसगढ़ में वायदे किए थे, किसानों को सही दाम देने का वायदा जो हमने पूरा किया, किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, जैसे हमने यहां वायदे किए थे वैसे ही हमने कर्नाटक में 5 वायदे किए। चुनाव से पहले बीजेपी के लोग हर बार वो कोई ना कोई नंबर निकाल देते हैं। कोई कहता है 230 सीट आएंगी, कोई कहता है 250 सीट आएंगी, मगर कर्नाटक में कर्नाटक के हर गरीब व्यक्ति ने पूरा दम लगा के कांग्रेस पार्टी को जिताया। और वही यहां हुआ था। देखिए, एक बात मैं साफ करना चाहता हूं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो। कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का दाम बढ़ाया। और उस पैसे से अदानी जी आपकी जो पूंजी है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो एयरपोर्ट हैं, सुना है अब रेलवे स्टेशन भी उनको दिए जाएंगे। पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो, और जो अभी आने वाली हैं तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं? 2-3 सवाल हैं भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? ये पहला सवाल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 5 साल पहले जब राहुल गांधी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसी योजनाएं बनाए जिससे आम आदमी को लाभ हो, आदिवासियों को लाभ हो, किसानों को लाभ हो। हमने ऐसी योजनाएं बनाई जिससे लोगों को लाभ हुआ, किसानों को लाभ हुआ,
छत्तीसगढ़ में हम प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस नहीं लेते। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा हमारे साथ है। युवा राष्ट्र की संपत्ति है और उस ऊर्जा का सही उपयोग हमें करना है। हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं। हम लोगों को अधिकार संपन्न बनाते हैं। नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, जब तक हमें अवसर मिला, लोगों को ताकत देने का काम किया। आगे उन्होंने कहा कि आदरणीय साथियों, दुर्भाग्य से इस देश का बागडोर ऐसे हाथों में है जो नफरत फैलाते हैं, जो हिंसा के रास्ता अपनाते हैं, जो अफवाह फैलाते हैं। ये रास्ता हमारा नहीं है। हमारा रास्ता है भाईचारे का, हमारे रास्ता है प्रेम का, हमारा रास्ता सद्भाव का है। और सद्भाव के लिए जो राजीव जी ने देश के लिए किया वो दुनिया में उदाहरण है। और इसीलिए राजीव जी के जयंती को हम सद्भावना दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। आदरणीय साथियों, राजीव जी ने 21वीं सदी में ले जाने की बात उन्होंने कही थी। और आज जो देश कंप्यूटर के मामले, संचार क्रांति के मामले में, पंचायती राज के मामले में आज जो देश आगे बढ़ा है, उसकी कोई सानी दुनिया में नहीं मिलती। आदरणीय साथियों, 5 साल पहले राहुल जी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बने तो लगना चाहिए सबकी सरकार है। युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, व्यापारियों के। और आज जितने भी न्याय योजना हमने शुरू की है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, लघु अनुपज के खरीदी हो, इस सब के माध्यम से आम जनता के जेब में पैसा गया है। और आज तक के 1,75,000 करोड़ रुपया आम जनता के जेब में पैसा गया है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में कहीं मंदी का कोई असर नहीं है। भर्तियां जारी है। पीएससी में फीस हम लोग नहीं लेते, चाहे व्यापम हो, पीएससी हो, इसमें फीस नहीं लेते। और साथ ही साथ युवाओं को जहां नौकरी मिल रही है, नए नए उद्योग, 3,000 से अधिक उद्योग खुल चुके हैं, एमयू कर रहे हैं, उसमें भी रोजगार मिलेगा। और आज राहुल जी के हाथ से नए जो शिक्षक हैं उसको नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया है। तो आदरणीय साथियों, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा छत्तीसगढ़ के सरकार पर है। आज ये युवा राष्ट्र की संपत्ति है और युवाओं को दिशा निर्देश, इस ऊर्जा का सही उपयोग हम लोगों को करना है। जहां बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया महीना हम लोगों ने दिया है और लगातार वो क्रम चल रहा है। लेकिन साथियों, ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता को ताकतवर बनाने का काम करती है, उसे अधिकार संपन्न बनाने का काम करती है। चाहे वो नेहरू जी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, जब भी नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक के अवसर मिला कांग्रेस को, हमेशा आम जनता को ताकतवर बनाने का काम किया है। लेकिन साथियों, ये जो सरकार है वो किसके लिए काम करती है? किसके लिए? अडानी के लिए। आदरणीय साथियों, चुनाव आ रहा है, कांग्रेस को वोट दोगे तो गरीबों का भला होगा, किसानों की उन्नति होगी, नौजवानों का भविष्य सुधरेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, व्यापार और उद्योग फलेंगे फूलेंगे। लेकिन यदि बटन कमल छाप में दबा ना, इधर बटन दबा बटन में, कमल में, उधर विवे पेड़ में अडानी निकलेगा। विवे पेड़ में क्या निकलेगा? अडानी। हम लोग ये छत्तीसगढ़ में छापा क्यों पड़ रहा पता है आपको? क्योंकि लोहा खदान, ये दीपक जी बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, लोहा खदान उनके हाथ में जाने नहीं दिया। कोयला खदानों पे गिद्ध निगाह उनकी है, उसको नहीं जाने दिया। अरे अभी एसीसीएल का खदान है, उसको अडानी को दे दिया। तो अडानी और खदान के बीच में कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कांग्रेस की सरकार खड़ी है।
तो छत्तीसगढ़ को लूटने नहीं देना है। छत्तीसगढ़ की संपदा आपकी संपदा है, आपकी संपत्ति है। इसकी राशि, छत्तीसगढ़ खजाने की राशि गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में, युवाओं में, महिलाओं में बंटना चाहिए, न कि हमारे साहब के मित्रों को जाना चाहिए। जाने देंगे क्या आप? तो बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। गर्मी बहुत है दोस्तों, खुले में बैठे हैं, लेकिन हमारे युवाओं में जोश है, उत्साह है। राहुल जी के भाषण आप सुनना चाहते हैं ना? तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी तक के जहां हमने गोधन न्याय योजना से महिला स्व सहायता समूहों को, लाखों लोगों को हमने रोजगार दिया, रीपा के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आने वाले 5 साल में 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार की व्यवस्था छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार करेगी। और अंत में एक बात की घोषणा मैं करना चाहता हूं। अभी हमने नियुक्ति पत्र दिया, राहुल जी ने मुझसे कहा, क्या कोरोना के समय तुम्हारे यहाँ भाई स्टाइफन वगैरह देते थे 70, 80, 90% वाला? मैंने कहा साहब उस समय थोड़ी सी आर्थिक तंगी थी, तो हमने वो व्यवस्था कर दी। राहुल जी ने कहा जो नौकरी में लगे हैं, जो 70, 80, 90% जो। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे सहित अन्य मंत्री और पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।